कुछ लोग कुरानी आयात लिख लिख के पिला रहे हैं लोगों को, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा, तुम्हारी अतरी पचौनी ठीक हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे बताइए, किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और वो डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप करने के बाद में एक नुस्खा तजवीज करे, भाई ये बीमारी आपको है, अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह ये दवा खानी है आपको, नाश्ते के बाद ये टेबलेट लेना है, दोपहर में खाने के बाद ये लेना है, शाम में खाने के बाद ये लेना है। ये रूटीन में उन्हें जो लिखना होता उसने लिख दिया पूरे अपने उस लेटर हेड पर, और फिर उसने कहा ये जाकर के दवा लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, 3-4 दिन के बाद मुझे आके बताइएगा। अब उस पर्चे को आप लेके आइए और उसको साफ सुथरा पानी लीजिए और एक प्लेट में धुल करके पूरा पर्चा जो डॉक्टर ने लिखा है उसे धुल के पी जाइए। 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब मैंने आप जो दवा लिखी थी बहुत सही इस्तेमाल उसका किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो कैसे इस्तेमाल किया? कहा जो नुस्खा आपने लिखा था मैं धोके उसे पी गया। क्या बात, कुछ समझ में आ रहा है? कुरान की आयतें लिख के धो धो के पीने से तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर इनकलाब पैदा हो? क्या बात है? मुर्दा कौमों को जिंदा करने के लिए जो किताब आई है तुमने उसे बाज़ाब्ता तौर पर ताक की जीनत बना करके अपने मुर्दों की बख्शिश का बहाना बना लिया। तुमने शर्म नहीं आती है? बाज़ाब्ता तौर पर मदारिस चल रहे हैं इसी पे, कुरान खानियों की टीम बनी हुई है। इतने बच्चे सुबह में कुरान खानी में जाएंगे, इनके यहां बख्शवा के आएंगे, इतने बच्चे इतने बजे जाएंगे, इतने बच्चे। ये बच्चे दीन सीखने आए हैं या तुम्हारे बाप को बख्शवाने आए? मुझे बताओ तो सही यार। क्या बात है हजरत, बहुत खूब। क्या जुल्म है तलबा पर, क्या जुल्म है इस कुरान पर, उन लोगों की तरफ से जो कुरान पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। जो कुरान दुनिया के नक्शे पे इंसानियत को औजे सुरैया पे पहुंचाने के लिए आया था, जो कुरान जिल्लत और रुसवाई के कारे मजल्लत में डूबी हुई इंसानियत को लौहे महफूज के करीब ले जाने के लिए आया था, अर्शे मुअल्ला के पास पहुंचाने ले आया, वो कुरान हमने अपने मुर्दों की बख्शिश के लिए संभाल कर रखा हुआ। तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी हो, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर जल चला। क्या बात, कितनी गुर्बत के साथ भाइयों यहाँ बड़े गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, बड़े मजलूम बच्चे पढ़ते हैं। चंदा दीजिए, बंद कीजिए बकवास, और आइंदा से इस तरह के जुमले कतई मत इस्तेमाल कीजिए। चंदा देना है तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी, दो ना दो तो तुम्हारी कब्र में जाएगा तुम्हारा चंदा। बच्चे मजलूम नहीं है, ये बच्चे वो हैं जिनके पैर के नीचे जिब्रील अपना फरिश्ता पर बिछाता है, नूरानी फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये नबी के मेहमान हैं, ये गरीब नहीं है, ये मजलूम नहीं है, ये यतीम नहीं है। शुक्र मनाओ तुम्हारे पैसे इनके पढ़ने पे इस्तेमाल होते हैं। वाह वाह, बेशक। सुना है तुमने, इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी स्टूडेंट को कलम दे दो टूटा हुआ। सुभान अल्लाह। इस कलम की ताकत समझते हो? रब ने ऐलान फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ लिखता है। क्या बात, रब ने यूं ही कसम उठाई है। किसी बात की अहमियत को ज्यादा उजागर करना होता है तो कसम खाई जाती है। रब ने कसम उठाई है कलम की। ओ दुनिया के लोगों, इस कलम में वो दम है। रब ने सूरे अलक में इरशाद फरमाया अल्लमा बिल कलम अल्लमा इंसान मा लम यालम। रब ने कलम से इंसान को लिखना पढ़ना सिखाया। क्या बात, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था।
क्या पता है आपको, इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया था तो पूरे हिजाज में कोई 14 इंसान लिखना जानते थे। और जब मेरे करीम आका ने आखिरी खुतबा दिया है अरफात के मैदान में, तो कमोबेश 1,24,000 इंसानों के हाथ में कलम पकड़ा दिया। सुभान अल्लाह। ये इस्लामी इनकलाब है, तालीम का, क्वालिफिकेशन का, ग्रेजुएशन का, साक्षरता का, ज्ञान का, पढ़ने लिखने का। हम जंगल के अंदर घूम रहे हैं जाहिलों की तरह। सबसे अनपढ़ कौम मुस्लिम है, सबसे जाहिल कौम मुस्लिम है। शेड्यूल कास्ट से भी पीछे रह जाने वाली कौम तालीम के मैदान में, उसे मुसलमान कहते हैं। एक पाकीज़ा खिताब उससे पहले बिरादरी गिरामी कदर हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब से आपने समाअत फरमाया, इस्लाम तालीम की इफादियत पे बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुझे ये हैरत है, मैं भी कोई 45 साल से तकरीर कर रहा हूं, तकरीरें सुनाई जाती हैं सोने वाले इंसानों को जगाने के लिए, और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जगाया उसे जाता जो सोया हुआ हो, और जो मर जाता है उसे जगाया नहीं जाता, उसे कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है। अब तक हम 40-45 साल से कौम को जगा रहे हैं, ये कौम जागी नहीं है। मैं ये कंफ्यूज हूं, ये मर चुके हैं या जागने की तैयारी में। क्या बात। अगर कौम नहीं जाग रही है तो हम आपको मुर्दा समझ रहे हैं, मुर्दा। और जिंदा है तो जागते क्यों नहीं हो, होश में क्यों नहीं आते हो, पढ़ने लिखने पे ध्यान क्यों नहीं देते हो। 12वीं क्लास पहुंचने तक हमारा मुस्लिम स्टूडेंट 14% ड्रॉप आउट कर जाता है। यार नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे पढ़ लिख करके, चलो मुंबई चलते हैं, कहीं भंगार वंगार चुनेंगे जाकर के, कोई गारमेंट्स में काम करेंगे, धागा ही काटेंगे, बटन लगाएंगे जा करके। और जी वो ये क्या होता है इसमें जो लगाते हैं, नहीं ये जो अंदर कफ, अरे यार ये लगा हुआ ना यार, इंटरलॉक ही करेंगे। हमने देखा कुछ लोगों को, क्या बात है, गले में पान की ढाबली लेके घूमते हैं भारत बाजार में, मुस्तफा बाजार में, पान खा लीजिए, पान खा लीजिए, पान खिल। जो कौम दिन भर में 500 रुपए का पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट खा पी जाती हो, उस बेगैरत कौम का हाल यह है कि उसका बच्चा 10वीं नहीं पास कर सकता है। क्या बात। जोहू चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का एक पान मिलता है। हमने कुछ पगलों को ये कहते हुए सुना भारत बाजार में कि हमने आज 3 पान खाया है 1500 रुपए का। कितने पैसे हो गए? 4500 रुपए। जिस कौम के बुद्धू छाप बच्चे हमारे 1500 रुपए का पर डे पान खाते हो, तो क्या वो अपने माँ बाप को कमा कर देते होंगे? क्या उसकी फैमिली पे वो खर्च करता होगा? ये बिल्कुल मेरे बाउंसर का। लोग कहते हैं मुसलमान गरीब है, गरीब नहीं, इस कौम के पैसा का मिसयूज ज्यादा है। इस गांव में कितनी मस्जिदें? 2 मस्जिदें। पॉपुलेशन कितनी है आपके गांव की प्रधान जी, साबिक साहब? 8000 मुसलमान। अच्छा, 2 मस्जिद, 8000 मुसलमान। मुझे बताएं इमाम साहब कोई उन मस्जिदों में से हैं? आपकी मस्जिद में कितने नमाजी हैं? बिल्कुल सही बोलिएगा। इतने बड़े बेशरम हो तुम लोग, इतने बड़े बेगैरत हो तुम लोग। तुम किस मुंह से यह दावा करते हो कि बाबरी मस्जिद मेरी तोड़ दी गई? किस मुंह से दावा करते हो हमारी मस्जिदों पे दुनिया की लालची नजरें टिकी हुई हैं? किस मुंह से ये बात करते हो कि हमारे मसाजिद मकाबिर पर और हमारे जो है हुकूक पे डाके डाले जा रहे हैं? तुमने खुद अपने हुकूक के तहफ्फुज के लिए कोई लाहे अमल मुरत्तब नहीं किया। 50 नमाजी, जुम्मा में तो शायद मस्जिद भर जाती होगी।
हफ्ते में एक दिन की नमाज पढ़ने आते हो और मुस्तंडे झूठे मक्कार डकैत कहीं के अल्लाह के चोर रोजी खुदा की 3 मरतबा हालत के ऊपर तक दबा दबा के टिका के खाता है, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने आता है। बंद कर खाना खाना। जिस रब का इतना बड़ा गद्दार और नाफरमान तू है, तुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि 3 वक्त रोटी खाए। जुमा की एक नमाज पढ़ता है तो हफ्ते में एक दिन खाना खा। क्या बात, इबादत नहीं करते हो क्या? हमने मस्जिदें गंगाराम के लिए बनाई है? कौन नमाज पढ़ने आएगा भाई? नौजवान तबका तो हमारा इतना आवारा हो गया है, इतना आवारा हो गया है कि इनको बाज़ाब्ता तौर पर बाउंड करने के लिए, पाबंद करने के लिए अगर आज की तारीख में आप कोशिश करेंगे तो इनके पास कई ऑप्शन हैं। या घर छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर चूहा मार दवा खा के खुदकुशी कर लेंगे, या गले में फंदा डाल के मर जाएंगे। हाँ, अब अम्मा अब्बा डरते हैं अगर हमने गुड्डू को ज्यादा परेशान किया ना तो कहीं ये जहर न खा के मर जाए, इसलिए ना माँ कुछ बोलती है ना बाप कुछ बोलता है। अब ये मुस्टंडा छुट्टा सांड बन करके अगड़म बगड़म करता फिरता है। गलत कह रहा हूं? सही है हजरत। हालात बहुत बिगड़े हुए हमारे। हमने देखा है वैलेंटाइन डे शायद आने वाला है, ये जानवर बनने का दिन होता है जिस दिन इंसान जानवर बन जाता है। बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, फहाशी, अय्याशी, क्या कुछ नहीं करता है इंसान। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन नापाक मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां निकाब पहन करके भी इस बेहयाई में लिप्त ज्यादा दिखाई पड़ती है। क्या बात, ये वो मौके होते हैं कि इस तरह से हमारे बच्चियों को हाईजैक करके, फुसला करके, पहला करके ले जा करके उन्हें अपने धर्म परिवर्तन करा करके शादी कर ली जाती है। 6 महीना 8 महीना गुजरने के बाद या तो उसकी मुंडी काट करके किसी झाड़ी में फेंक दिया जाता है, या टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को विच्छेद कर करके जंगल में फेंक दिया जाता। कुत्ते नोच के खा रहे होते हैं। आए दिन ये हादसा देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद भी हमारी कौम की बच्चियां इतनी बेगैरत, इतनी बेहया बनती जा रही कि इनके दिमाग की बत्ती जलने को तैयार नहीं है कि तुम कनीज़ाने फातिमा बनने के लिए आई थी या वेश्या बनने के लिए आई थी। क्या बात, बहुत। वेस्टर्न कल्चर ने हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की तहजीब को दीमक की तरह चाट लिया है। नौजवान बिगड़ चुका है, लड़के लड़कियां, और अफसोस ये है आधे बूढ़े भी, जिन मर्दूदों ने कब्रों में टांगे लटका चुकी होती, वो भी बेहयाई से बाज नहीं आ रहे। हम किसका शिकवा करें यार? और जब से ये बड़ा मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल आया है ना, तब से तो सारी हदें पार कर गया इंसान, सारी हदें पार कर गया। क्या ये ताज्जुब नहीं है कि साल भर का बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल ओपन कर लेता है, बंद कर लेता है, सारे फंक्शन चला लेता है। ये शार्प माइंड बच्चे कहां से सीख के आते हैं? कभी गौर किया इस पे आपने? अभी एक शख्स ने एक वीडियो भेजी, एक बच्चा था कोई 1.5 साल का, उसको पता है ये फिंगरप्रिंट टच करने के बाद, टच मोबाइल है तो जब उंगली उसकी टच होगी तभी ओपन होगा। तो बच्चा जो है मोबाइल ऐसे लिए बैठा हुआ है। उसके अब्बा हुजूर नमाज की नियत बांध चुके थे, 2 रकात में अब तहियात पढ़ने बैठे ना, तो यूं ताड़ में लिए बैठा हुआ है। जैसे अब्बा ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उंगली उठाई ना, वो झट से टच किया, लेके भाग गया। अल्लाह। अब ये नमाज पढ़ रहे, बोले तो क्या बोले?
ये शऊर कहां से पैदा होता है? इतना चालाक दिमाग बच्चों के पास कहां से आया? दरअसल ये माओं के पेट में सीखते हैं। कल की माएं जब बच्चों को पेट में पालती थीं तो उनके हाथों में कुरान होता था, नबी की हदीसें होती थी, सहाबा के वाकयात की लोरियां होती थी, मुस्तफा प्यारे की सुन्नतें बयान करती थी। तो ऐसी गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे मोहम्मद बिन कासिम बना करते थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी बना करते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती बना करते थे, बख्तियार काकी बना करते थे, अहमद रजा बना करते थे। आज हमारे बच्चे नचनिए बन रहे, गवैये बन रहे हैं, फिल्मी दुनिया के कल्चर याद करते हैं और अदाकारों की अदाओं पे मर मिटने का जज्बा लेके उभरते हैं। ये सीख कहां से आई? क्या बात। आपने सुना होगा, हमारे उलमा बयान फरमाते ही हैं, गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर जब मां के पेट से पैदा हुए थे 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। सुना है ना? जब उस्ताद ने पूछा, बेटे ये 18 पारे तुमने कहां याद किए? पहले दिन की क्लास में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, उस्ताद गिरामी मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी, सोती नहीं थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं पेट में याद करता रहता। मैंने माँ के पेट में 18 पारे याद किए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने 14 पारे याद किए अपने माँ के पेट में। सुभान अल्लाह। काजी हमीदुद्दीन जब उनकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने आए, कहा बेटे अली बा की तखसीस शुरू कर। कहा नहीं, यहाँ से नहीं। कहा किधर से पढ़ना है? उन्होंने शुरू किया सूरह फातिहा से। 14 पारा सुनाकर चुप हो गए। कहा बेटे कहाँ याद किया? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी। माँ ने 14 पारे जब तक पढ़ा नहीं तो तब बिस्तर पे नहीं गई, मैं पेट में सुन सुन के याद करता रहा। आज साइंस ने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे मुरत्तब होता है। अगर बच्चा माँ के पेट में रह के कुरान का हाफिज बन सकता है, अगर माएं फिल्म देखती हैं, नचनियों के नाच देखती हैं, बेहया औरतों की नंगी तस्वीरें देखती हैं मर्दों की, तो वो बच्चे नचनिया ही बनेंगे और वो बच्चियां रक्कासा ही बनेगी जो ऐसी माओं के पेट से निकलेंगी। क्या बात है, हक है भाई। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, जब ईमान नहीं लाई थी तो इनका एक काम था, ये ठेका लेती थी, रोने का ठेका। जैसे आज ठेका होता है कुरान खानी का, मनरेगा का, नरेगा का ठेका होता है। एक ठेकादार होता है, 150 उसके साथ जो है बंदे होते हैं काम करने वाले। हम शहर मकराना में जब पहली बार पहुंचे तो वहां भी हमने देखा ये ठेकेदारी बहुत चल रही थी। तो एक दिन कुरान खानी में हमको भी जाना पड़ गया शर्मा हुजूरी में। तो एक साथ 10 आदमी होते हैं कुरान खानी के ठेकेदार की कस्टडी में। 3-3 पारा उठा लेते हैं। उन्हें 15 से 20 मिनट में 3 पारे पढ़ने हैं। मुझे 20 मिनट तो एक पारे पढ़ने में लग गया, उनने 20 मिनट में तीनों सुलटा दिया। देखिए मौलाना साहब सुन लीजिए, हम अगर आप 3 पारा नहीं पढ़ेंगे ना 20 मिनट में तो हम अपनी इस ठेकेदारी में आपको नहीं रखेंगे। हमने कहा ये ठेकेदारी भला क्या होती भाई? बोले नहीं 3 तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं तेरी ठेकेदारी तो एक चूल्हे भाड़ में जाए, मुझे कुरान खानी में जाना ही नहीं है। तो ये ठेकेदारी, आयते करीमा की अलग, खत्मे कादरिया की अलग, खत्मे खाजगान की अलग, इतने फितने बना रखे हमने मज़ारों के ऊपर। सुबह झंडारोहण होगा, इसका इतने बजे झंडारोहण होगा, इतने बजे परचम कुशाई होगी, इतने बजे साहिब मज़ार को सद्दल लगाया जाएगा, इतने बजे हजरत को गुस्ल दिया जाएगा, इतने बजे हजरत की इसाले सवाब के लिए कुरान खानी होगी, इतने बजे महफिल समा होगा, इतने बजे ये। तेरी ऐसी क्या बकवास लगा रखी है तुमने। आज जितना भीड़ मज़ारों पे है सुन्नियों की, वो भीड़ मस्जिदों में क्यों नहीं आती? मुझे जवाब दिया जाए। क्या बात है भाई, बहुत खूब।
क्यों सुन्नी मस्जिद में दिखता नहीं है? ये मेहनत मामूली नहीं की गई है, पीरों ने बड़ी मेहनत की है। और पीरों के साथ चमचागिरी करने वाले मौलवियों ने अंधे धुंधे पीरों को वलिये कामिल गौसे व जमा हम शबीए मौला अली हम शबीए गौसे आज़म। तेरे बाप ने मौला अली को देखा है? क्या बात, वाह वाह वाह। ऐसी तारीफें, ऐसे कसीदे पीर साहब और पीर साहब। कमबख्त का नफ्स इतना मोटा हो गया है ना, इतना मोटा हो गया, हया नहीं आती उसे। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अगर किसी के सामने लोग खड़े होकर उसकी तारीफ करें, वो बैठा हुआ खुश हो रहा है, उसको खबर दे दो कि उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। बेशक बड़े चक्कर में पड़े हैं पीर साहब, कब आए और कब मुरीद हो जाए। नमाज सारी गुल है। पीर तेरा बाप तुझे जन्नत में लेके जाएगा। जितनी हमारी ये बिरादरी बैठी है, कोई एक ये कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बता दे कि वो जन्नत में जाएगा। उठाइए हाथ। क्या बात हजरत, मुझे तो खुद ही नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। रब ने नवाजिश की, करम फरमाई तो बख्शे जाएंगे मुस्तफा की शफाअत से। करम इत लायक नहीं। जी जी, अपने बारे में सोच लीजिए। हमारी जंबीले हयात में कोई एक नेकी ऐसी नहीं है जिस पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकें ये रब के दरबार में पेश करने के लायक है। क्या बात। अरे पीर साहब हमारे बख्शवा के जन्नत में लेके जाएंगे। कहां पढ़ लिया? नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पीर साहब बख्शवा लेंगे। ओ मुसलमान सुन, बड़े पीर ने फरमाया है, एक छोट भैया पीर की बात नहीं करता हूं। अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मर जाए तो उसे गड्ढे में फेंक दो, मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करना। अल्लाहु अकबर। कहां बैठे भी हैं? नमाज रब ने फर्ज की है। हमारे पीर साहब, एक बार हमने पीर साहब से ही पूछ लिया, बगल में बैठे थे, एक 1.5 कुंटल के। हाँ, मैंने कहा पीर साहब आप जन्नत में जाएंगे? उनको ये यकीन नहीं था कोई अचानक मुझसे ऐसा पूछ लेगा। मैं तो अजीब मुंह फटा आदमी हूं, मुझे किसके बाप का डर लगता है, डरते हैं सिर्फ रब से। मैंने कहा आप जाएंगे पीर साहब? वो हड़बड़ा, नहीं नहीं नहीं। मैंने सुन लो पीर साहब, इन्हें खुद पता नहीं कि ये जन्नत में जाएंगे, तुम किस फरेब में मुब्तला हो। मां घर में तड़प रही है बीमार, उसकी खबर नहीं करता बेटा, पीर के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी ऐसी की तैसी। तेरा पीर बड़ा है कि तेरी मां बड़ी है? बाप दवाओं का मुहताज है, गिग्गी बदी हुई है, पीर की जूतियां सर पे लेके मरदूद नाचता है। सुन, पूरे कुरान में किसी भी पीर का जिक्र नहीं है। क्या बात है। सिहा है सित्ता की किसी किताब में पीर का तज़किरा नहीं है। इसके बावजूद मैं पीरी मुरीदी मानता हूं, तरीकत के सलासिल का एहतराम करता हूं। मैं खुद मुरीद हूं मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात ध्यान रखना साथियों, पीर के बारे में कहीं कोई हमें रिवायत नहीं मिलती, मगर मां के बारे में और बाप के बारे में अल्लाह का फरमान भी मिलता है, मुस्तफा की हदीस भी मिलती है। मेरा करीम रब फरमाता व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, तो इनसे बात करना तो बड़ी नरमी से बात करना। हाँ हाँ, नरमी से बात करना। वला तनहरहुमा, इन्हें झिड़की मत देना। वह कुल्लहुमा कौलन करीमा, बातें प्यार की करना, अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी। क्या बात। वरना तेरी नेकियां तेरे मुंह पे मार दी जाएंगी।
मेरे नबी रहमत ने फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तेरी जन्नत तेरे माओ के कदमों के नीचे है। कभी माँ बाप के पैर तुमने दबाए हैं? पीर साहब है, हजरत हजरत कसम खुदा की बहुत पहुंचे ले हजरत है, तेरी ऐसी की तैसी पहुंचे ले हजरत है। तुझे ये नहीं पता तेरी मां का रुतबा क्या है? जन्नत का मुतलाशी बंदा मां की पेशानी की सिलवटों को देख करके रब की दहलीज पर सजदे शुक्र अदा कर, तेरी मां अब तक जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है और तेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। हजरत मूसा पैगंबर तूर पहाड़ पे जाते थे, कभी भी अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई पैगाम नहीं आया। माँ के इंतकाल के बाद गए तो कोई ठोकर लगी, लड़खड़ा गए, गैब से आवाज आई, मूसा संभल के चल, तेरी सलामती की दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं रही दुनिया में। क्या बात है भाई। आज अपनी बेगम का रुखे ज़ेबा देखने के बाद अब्बा को भी लतियाता है मरदूद और अम्मा को भी मारता है। कुछ कमीनों को देखा, अपने माँ बाप बूढ़े को ओल्ड हाउस में डाल के आ गए। वेस्टर्न मुल्कों में तो ये आम बला है, अम्मा अब्बा बुढ़े हुए डाल दो यहाँ, बेचारे वहीं पकते रहते हैं, वहीं मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो फोन आता है, तुम्हारे अब्बा हुजूर मर गए हैं, तुम्हारी अम्मी जान मर गई हैं, तो बेटा कहता है आप सब काम कर दीजिए, हम फीस का पैसा दे देंगे। ओ लोगों, ये कल्चर हमारे भारत में भी आ गया है, ओल्ड हाउस बन गए हैं। लोग जैसे तंग आते हैं तो अपने बाप को, बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को लेके डाल के आ गए ओल्ड हाउस। आप ही रहिए, मौज से खाइए, हमने खिदमत गुजार लगा रखे हैं। ओह, ये माँ और बाप का रुतबा तुमने समझा है? एक साहबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने 7 मरतबा अपनी माँ को कंधे पे बिठा के पैदल हज करवाया है। मक्का से अरफात की वादी 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर ले जाना कंधे पे लाद के और लाना, 5 बार हज करवाना, सॉरी 7 मरतबा। हाँ, कहा या रसूलल्लाह, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? करीम आका फरमाते हैं, मेरे सहाबी, जब तू अपनी माँ के पेट में था ना, तेरी वजह से जो थोड़ा सा झटका लगा था, उसकी तकलीफ तेरी माँ ने महसूस की थी ना, तेरे ये 7 हज उस झटके का भी बदला नहीं बन सके। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। क्या सोचते हैं आप? हमने चर्चियों के मजार बने देखे हैं, भंगेड़ी गांजा पीने वाले, 2-2 करोड़ का मजार। हजरत, हमारे मकराना का 1 नंबर का पत्थर, सफेद व्हाइट पत्थर लगा हुआ है, उनके मजार पर जो सट्टे का नंबर बताते थे, क्या बात, जुआ खेलते थे, जो शराब पीते थे, जो भांग पीते थे और गांजा पीते थे। और हमारी सुन्नी कौम किसी को थोड़ा ऐसे आड़ा तेरा लगता है बहुत पहुंचा वो बुजुर्ग, बैठ गए पैर दबाने के लिए, खाजा करीम आ गया, एक काजू खाओ, बादाम खाओ। अरे यार, कसम खुदा की, ये कुछ नहीं था, हाथ में काजू खिला दिया, बहुत बड़ा बुजुर्ग है वली। यही है, तुमने तो याद रखा है ना, ख्वाजा गरीब नवाज ने प्याला में अना सागर भर दिया, ये याद तो तुम्हें है ना? ख्वाजा के खड़ाऊ ने जयपाल जोगी के दिमाग का इलाज कर दिया। तुमको ये नहीं याद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना घर बार छोड़ के सहरा नवर्दी करते हुए अपने पीर की खिदमत में 20 साल तक अपने पीर की खिदमत करी। यहां तो खिलाफत लेने के लिए वो कतार लगी, हर मौलाना चाहता है ये फलाने पीर साहब हमको खिलाफत दे दे तो मजा आ जाए। जिसको खिलाफत मिलती है ना, हम इसको खिलाफत नहीं, इसको खुली आफत कहते हैं। खुली आफत। हाँ, ये बेटे क्या करते हैं, क्या बात, अपना नाम लिखवाएंगे, जहां जलसा होगा तो कहेंगे नाम के आगे ये भी लिखे, खलीफ है फला,
ये भी लिखना, ताकि इनकी एक और डिग्री का ओपनली शोहरा हो जाए। हजरत खलीफा भी हैं, ऐसे बहुत खलीफा खिलाफत फेंकते फिर रहे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 3 दिन के अंदर, जानते हो कहां तक छलांग लगाई थी? 3 दिन की रियाजत के बाद पीर ने पूछा, बेटे मोइन ऊपर देख कहां तक दिखता है? कहा पीर अर्शे इलाही देख रहा हूं। कहा नीचे देख क्या दिखता है? कहा तहतुस सरा तक देखता हूं। कहा मेरी दोनों उंगलियों के बीच क्या दिखता है? कहा 18,000 आलम देखता हूं। आजकल का मुरीद होता इतना चुपके से भागता, जब यहां तक पहुंच गए तो पीर का क्या करना है? हाँ, पीर को धक्का मार के भाग लेता, मगर नहीं। 20 साल तक मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर के साथ पीछे पीछे घूमकर, जहां पीर अपनी नालैन निकालता, जूती उठाते सर पे रखते, पीर के साथ चलते रहते। जब पीर ने 20 साल तक मुसलसल पाकीज़ा साफ सुथरा बनाया तो कहा, बेटे अब चलो अल्लाह के घर से तुझे किस दिलवा देते। क्या बात है। अरे बड़ा शोहरा है, हमारे पीर के 1 करोड़ मुरीद हैं, कोई 5 करोड़ मुरीद हैं, कोई 15 लाख मुरीद है। ओ दुनिया के लोगों, मैं तुमसे पूछता हूं, सारे मुरीदों को इकट्ठा कर लो और मैं लाता हूं एक मुरीद, ख्वाजा उस्मान हारूनी का, मोइनुद्दीन चिश्ती। तराजू के एक पल्ले में ख्वाजा को रख दो और सारे पीरों के मुरीद पीर समेत तराजू के एक पल्ले में रख दो, ख्वाजा का पल्ला भारी पड़ जाए। बेशक। नारे तकबीर, बोलिए बोलिए, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती शमशुद्दीन साहब किबला। शेख अलाउल हक पंडवी ने एक मुरीद बनाया था ढंग का, जिसे मखदूम मशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं। लाओ दुनिया भर के पीरों और मुरीदों को इनके मुकाबले में। आले रसूल मारहवी ने एक नमूना बनाया था इमाम अहमद रजा की शक्ल। सुभान अल्लाह। लाओ दुनिया भर के पीरों और मुरीदों को इमाम अहमद रजा के मुकाबले में। उन्होंने क्वालिटी बनाई थी, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। हाँ, ये क्वांटिटी भूसे की तरह ये कदर भी उड़ जाती है। क्वालिटी बनाओ, क्वालिटी। अखंड भारत को फतह करने शहाबुद्दीन गौरी आया था, मार खा के भाग के गया था। ख्वाजा तने तन्हा फकीरों की एक जमात लेके आए थे और 90 लाख काफिरों के दिल में कलमे की रोशनी पैदा फरमा दी। वो पीर थे। आज तो दुनियादारी इतनी गालिब है, बड़े बड़े सेठों को पटा के रखते हैं कि पीर साहब हमारे आएंगे, उनकी करामत बयान होगी। अरे जा रहे थे, नमाज पढ़ने लगे, ट्रेन ही रुक गई इनके लिए। वो यूं हो गया भाई साहब। इन सारे पीरों को मैंने कई बार कहा, रस्सी में बांध करके फिलिस्तीन भेज दो, भेजो इनको फिलिस्तीन। 80 साल से फिलिस्तीन खाको खून की होली में डूबा हुआ है। भेजो इनको, इनकी दुआएं जो जिंदा करामतें और मुर्दा करामतें लिए फिरते हैं ना, भेज दो, पैक कर दो इनको, बैठो वहां पर। पूरी कौम को बदअमल बना के रखा है। हमारे जो बड़े बड़े पीराने करीम गुजरे हैं ना, उनका मिजाज क्या था? अगर कोई बेनमाजी होता था ना, उसके घर खाना तक नहीं खाते थे। क्या बात, वाह। आज कोई पूछता ही नहीं है कि ये खाना जिसके यहाँ पका है इसका कारोबार क्या है। हाँ, कोई शराब का ठेका चलाता है, किसी का जुए का अड्डा चलता है, किसी ने भाई का माल खा रखा हड़प करके। पीर नहीं पूछता है, कि पूछेगा तो नजराना कम हो जाएगा। नजराना कम हो जाएगा। हाँ जी, नजराना कम हो जाएगा, इसलिए पीर पूछता नहीं। हाँ, हमको तो मंत्र देखा जाएगा। तो कुछ पीरों ने मुरीद नहीं, गुंडे पाले हैं, गुंडे। हाँ, ताकि जब भी कोई बात हो ना उनके पीर के खिलाफ मिजाज के, तो वो गुंडे जंग करने पे आमादा हो जाए। सुन लेना, हक बात कहने वाले हर दौर में रहे हैं, किसी का बाप उनको रोक नहीं सकता है।
सच है। हाँ, इसलिए इस भूत को उतार दो दिमाग से, अमल के मैदान में कदम रखो, अमल के मैदान। बेशक। दोस्ताने मोहतरम, हमें पहले खुद सुधरना होगा। अभी एक वीडियो मैंने देखी, ये मोबाइल एक लाइलाज बीमारी बन गया है। छोटे छोटे बच्चे जो 8-8, 9-9 महीने के हैं, जब तक मोबाइल पकड़ा करके उन्हें कार्टून ना चालू कर दो तब तक वो खाना भी नहीं खाते। इतना रोएंगे। जी जी सर। तो माओ ने क्या कर लिया, ये बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। जब बच्चे बहुत रोते हैं ना, फट से माँ को पता है इसका इलाज क्या है, निकाला झट से मोबाइल। जो आंसू का कतरा जहां तक तशरीफ ला रखा वहीं रुक जाता है बच्चे। यूं कहता है बेटा, नहीं करता है। तो माए पकड़ा देती है, वो 2 घंटा 3 घंटा उसकी ना आंख थकती है ना उंगलियां। अब माँ को फुर्सत मिली है, चैन की बांसुरी बजा रही है। तो मैंने एक जोड़े का किरदार अभी जल्दी ही देखा। बच्चा मोबाइल देख रहा था, 1.5 साल का था कोई। उसका बाप आया, अपने बेटे के एक साइड में किताब लेके पढ़ने लगा। फिर उसकी माँ आई, बच्चे के दूसरे साइड में वो किताब लेके बैठ गई। बच्चा कुछ देर तक मोबाइल तो देखता रहा, कभी अब्बा को देखता, कभी अम्मा को देखता। जब उसने देखा कि हमारे अब्बा अम्मा किताब लिए हैं, तो उसने मोबाइल यूं फेंका और अपना बस्ता लेके आया, उनकी किताब लेके बैठ गया। सुभान अल्लाह। बापो और माओ, अपने बच्चों को इस जहन्नम के दरवाजे से दूर रखने का एक ही ऑप्शन है, आप खुद इस मोबाइल का मिसयूज करना बंद कीजिए। जितनी जरूरत है उतना काम कीजिए इस मोबाइल से। हरदम लिए बेटे पागल कहीं के। क्या बात, सच है। हमारे नौजवान बच्चों का हाल ये, अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है, उससे पहले ऐसे लिहाज में सोएगा मर्दू, सुबह सोता है, पूरी रात गप्पे लड़ाता है। ओ बेहया लोगों, तुम्हारी गैरतें कहां मर गई, कहां मर गई। हजरत शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद सिलसिला चिश्तिया के बड़े मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं। गरीब नवाज सरकार के दादा पीर में उनका नाम आता है। उनने एक बार अल्लाह से अर्ज की, मेरे परवरदिगार, जन्नत में मेरी जिस औरत से शादी होगी, दुनिया वाली औरत से, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने कहा, फला शहर में वो औरत रहती है, जंगल में बकरियां चराती है, उसका मैमूना सौदा नाम है, एकदम काली कलूटी, जैसे ये काली काली टोपी पहने ना, जुब्बा, हाँ, ऐसे एकदम काली काली। ये ढूंढते 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 जाए, देखा नहीं, बोले वो एकदम काली कलूटी, छोटे कद की, वो नमाज पढ़ रही है जंगल में। उसकी बकरियों के चारों तरफ शेरों ने जो है बाढ़ लगा रखी है। शेर बकरी को टच नहीं करते, निगहबानी करते हैं। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, ये खड़े देखते रहे कि ये कब सलाम फेरे, कब सलाम टिकाऊं इसको। बड़ी देर के बाद जब उसने 2 रकात पे सलाम फेरा ना, मैमूना ने इनको अस्सलाम वालेकुम, तो हजरत मैमूना ने कहा वालेकुम या अब्दुल वाहिद बिन जैद। इन्हें बड़ा अजीब सा लगा, इसको मेरा नाम किसने बताया। कहा, मैमूना मेरा नाम तुमको किसने बताया। कहा, जिस रब ने तुझे यहाँ भेजा है ना, उसने बताया है कि जो जन्नत का जो तेरा शौहर है ना, वो तेरे को देखने आ रहा है, उस रब ने मुझे बताया। अच्छा मैमूना ये बता, शेर का काम तो बकरियों को फाड़ कर खा जाना है, ये तेरे शेर बकरियों के लिए शेरों ने जो हिफाजत का दस्ता बनाया, ये क्यों और कैसे। हजरत मैमूना कहती हैं, मैंने अल्लाह से सुलह कर ली है, तो अल्लाह के इन जंगली शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। सुभान अल्लाह। मैमूना मुझे कुछ नसीहत कर दे। तो मैमूना ने बरजस्ता कहा, अब्दुल वाहिद एक बात बताओ, मुलाकात जन्नत में लिखी थी, यहाँ कैसे आ गया। क्या बात। ये मेला लगा हुआ है ना,
इसमें बहुत कुछ होता है। शादी तो साल बाद होने वाली है, 2 साल के बाद होने वाली है, मगर बेहयाइयों का बाज़ाब्ता तौर पर दौरा यूं ही चलता है। कहा जन्नत में मुलाकात लिखी थी, अब्दुल वाहिद आया कैसे इधर तू? चुप। कहा मैमूना नसीहत कर मुझे। का कान खोल के सुन लो अब्दुल वाहिद बिन जैद, जहां खड़े हो वहां से 1 इंच भी आगे मत आना, वहीं खड़े रहना। सुभान अल्लाह। डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाना, वहीं खड़े रहना। ये पहली नसीहत है। कहा दूसरी नसीहत ये है कि आइंदा फिर पलटकर इस तरफ कभी नहीं आना। कहा तीसरी नसीहत ये है, वापस चला जा और अल्लाह की इबादत में ऐसे गुम हो जा कि दुनिया तुझे पागल कहने लगे और तू खुदा का दीवाना बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पढ़ते नहीं, हमारे पास खातून मशीक पढ़ने का टाइम है, हाँ जरायम पढ़ने का टाइम, भयानक जरायम पढ़। हम भी रोज चलते हैं 365 दिन, बड़ी बड़ी टोपी दस्तार वालों को स्टॉल से जरायम खरीदते देखते हैं। हाँ, किताब सबसे बावकार साथी इंसान का होता है। जब से ये हजरत मरदूद रहमतुल लानतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हैं ना ये, हाँ, तब से लोगों ने किताब पढ़ना बंद किया। हरदम मौलाना लोगों से गुजारिश है, बैठे जो भी मदरसे के जिम्मेदार हैं या इस मदरसे की भी सदर मुदर्रिस साहब, घंटी जिस वक्त लग जाए तालीम के लिए, हर मुदर्रिस का मोबाइल सदर मुदर्रिस के कमरे में जमा होना चाहिए। बेशक सच है। इसलिए कि औकाते दर्स में ये मोबाइल आपके पर्सनल यूज के लिए भी जायज नहीं है। सच है जी, सच है हजरत। इसे ऑफिस में जमा कर दो, जब छुट्टी होगी अपना मोबाइल लेके जाना, वरना जानते हो क्या होगा? एक हाफिज जी के पास 4 बच्चे आते हैं सुनाने के लिए, वो तुम इसका सुन लो और तुम इसका सुन लो, तो तुम क्या घास छिलने बैठे हुए हो? मुझे नहीं पता यहाँ क्या हाल है, कारी साहब बताएंगे हमारे, ये मौलाना लोग बताएंगे, लेकिन जो मैंने देखा वो बता रहा हूं। अगर पढ़े ना, अरे थोड़ा पुलिस कहीं का, अरे पढ़ाना मर्द तेरे, ये पढ़ाई होती है। एक हाफिज की क्लास में सिर्फ 13 बच्चे से 14 बच्चे होने चाहिए, ताकि मुदर्रिस सबक पारा आमोख्ता एक बच्चे का खुद सुने। लेकिन हमारे मदरसों का हाल ये है, 45 बच्चे एक हाफिज जी पर भूत बन के सवार रहते हैं। भूत बन गए। हाँ, वो सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। 45 को भेड़ बकरी से संभालना ही मुश्किल होता, सुनना क्या की कोई बात ही नहीं। और ये मोबाइल जिसके एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के 8 दरवाजे खुलते हैं। जहन्नम के 8 दरवाजे, 8 ही है ना? हाँ, एक फिंगरप्रिंट के नीचे। आज हमारा बच्चा 1.5-2 साल का इस मोबाइल की स्क्रीन पर वो चीजें देख लेता है जो 18-20 साल की उम्र में लोग देखते थे तो उन्हें हया आती थी, शर्म आती थी। ये आवाज सुन रहे हैं ना? कभी लॉकडाउन के दौर में जब ये सुनते थे ना, ऐसे भागते थे लोग, ऐसे भागते थे। अल्लाह अकबर। 5 आदमियों को नमाज पढ़ने की परमिशन थी, वो भी गोल दायरा बना करके, एक यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा। तो उस मौके पे हजरत जुम्मा पढ़ने के लिए लोग जंग, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तुम जुम्मा पढ़ोगे। मौलाना से लड़ने आते थे बेटे। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ ना, तो उन गधों का पता नहीं गए कहां। हाँ, जो लड़ने आते थे। अभी जल्दी जयपुर में हल्का सा जलजला आया था,
ये जमीन थोड़ी हिल गई थी ठीक अजान फजर के वक्त। तो जयपुर अगर आपने देखा होगा तो बहुत सिस्टमैटिक बसाया गया, गुलाबी नगरी कहा जाता है, और हर मकान की सिधाई एकदम यूं नाक गुनिया पैमाने पर बनाई गई, यूं कोई आगे पीछे नहीं। हालांकि आपके इस गांव में जब हम घुसे हैं ना, कहीं इतना घुमा हुआ, कहीं इतना घुमा हुआ, हमारा ड्राइवर परेशान हो गया बेचारा, मोड़ मोड़ करके। किसी ने बकरी बांधने का एक कमरा बना लिया छोटा सा, किसी ने मुतरी बना ली रोड पे। अरे तुम्हें हो क्या गया यार, आना जाना तुम ही को है ना यार, तुम रास्ते में घर बना करके क्या साबित करना चाहते हैं। तो जब वो जलजला सुबह फजर की अजान के वक्त आया, जो बंदा जिस हाल में था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई चड्डी बनियाई पहने भागा निकल के घर से, कोई कुर्ता ही पहने भाग गया, पैजामा। और जब रोड पे ऐसे लाइन से खड़े घंटों घंटों बेटों की आवाज नहीं निकल रही थी। आपको पता है जयपुर नगीनों का शहर है, एक मुट्ठी नगीना भर लीजिए 1 करोड़ रुपए का है। कुछ लेके नहीं भागे, जो पहने थे उसी कपड़े में भागे। तो मुसलमान जो थे अक्सर व बेशतर भाग के अल्लाह के घर में गए। फजर के टाइम पूरी मस्जिद भर गई। नमाज के बाद कुछ हमारे शागिर्दों ने फोन किया, हजरत आज बड़ा मजा आ गया। हमने क्या हुआ बेटा? बोले हजरत आज सुबह फजर में पूरी मस्जिद नमाजियों से भर गई, जो कभी ईद बकरीद में भरती थी। हमने कहा कैसे? कहा हजरत सुबह जलजला थोड़ा सा आ गया इसलिए लोग भर के आ गए। मैंने या अल्लाह रोज फजर की अजान के टाइम थोड़ी सी धरती हिला दिया गया, अल्लाह थोड़ी हिला दिया गया, इन बेटों को पता तो चले कि कोई कुदरत वाला रब है। वाह क्या बात। नमाज़ें नहीं पढ़ते हो, पढ़ो, तालीम हासिल करो। तालीम पैसों से खरीदी नहीं जाती जनाब। अगर पैसों से तालीम खरीदी जाती तो हर जाहिल अल्लामा बन जाता। सच है। हाँ, बंबई में इतने बड़े बड़े सठियाए हुए सेठ हमने देखे हैं ना, करोड़पति अरबपति, और जब सिग्नेचर करने की बारी आती है, मुझे देखिए आप यूं करते हैं, जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता वे यूं पकड़ते हैं पलम। तालीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये इल्म अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है। उलमा की बारगाह में जबी साई करनी पड़ती है, कफश बर्दारी करनी पड़ती है, जान गलाना पड़ता है, फिर कहीं इल्म की दौलत में असर आती है। इसलिए पढ़िए, दुनिया की हर कौम पढ़ती है सिवाय मुसलमान के। डॉक्टर इकबाल आज के बहुत 100 साल पहले, मरने से पहले यूरोप में पढ़ाई करी थी उन्होंने। पढ़ने के बाद फिर एक बार वो यूरोप में गए, संडे का दिन था, तो पार्क में गए कि देखें पार्क का मिजाज क्या है। बहुत सारे बच्चे जो है ना मुसलमानों के, कोई गुब्बारा लेके नचा रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई पापड़ खा रहा है, कोई लात घूंसे चला रहा है, सारे टहलते रहे टहलते रहे टहलते रहे। दूर जाके देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, एक पेड़ के नीचे बैठ करके कलम और कागज लिए कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है। डॉक्टर इकबाल कहते कि मैं उसके करीब गया, कुछ देर तक उस बच्चे को देखता रहा। फिर मैंने उस बच्चे को पूछा, बेटे आज संडे का दिन है, खेल कूद का दिन है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो आज तो एंजॉय का दिन था ना, तुमने ये सारी खुशियां बालाए ताक रख करके ये गार्डन में पहुंचने के बाद भी क्या बच्चों का ये खेल कूद करना तुम्हें अपनी तरफ प्रभावित नहीं करता है? जवाब सुनिए उस बच्चे का। उस बच्चे ने कहा सर, एक तो दुनिया के नक्शे पे हमारी कौम जो है वैसे बहुत कम है, अगर हम भी खेल कूद में लग गए तो हमारी कौम का क्या होगा? डॉक्टर इकबाल ने पूछा, बेटे तुम्हारी कौम का नाम क्या है? कहा हम यहूदी हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा मेरे परवरदिगार, ऐसे शाहीन बच्चे मुस्लिम माओ की गोद में क्यों नहीं आते? क्या बात। जिस कौम के बच्चों का बचपन इतना क्लीन
और इतना मेहनती और इतनी सोच और फिक्र का हामिल होता है, वो कौम के बच्चे आगे चल करके क्या कुछ नहीं करेंगे। मैंने अर्ज किया ना तो शुरू में, सबसे मजलूम तरीन किताब कुरान है। माइक वाले साहब ये थोड़ा सही करो भाई, चूं चूं कर रहा है, चूं सीटी सही करो, जो चू चू की आवाज हो सही। मैं कोई बुलबुल की आवाज तो रखता नहीं हूं। हमारे शायर साहब कहाँ गए? अच्छा, ये इन लोगों के लिए आप चूं चा किया कीजिए, बेस बढ़ाइए, और क्या होता वो, हाँ इको खोल दीजिए, थोड़ा यूं ये सब छोटा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ये सब इनके लिए क्या कीजिए। हमारी तो बस आवाज कौम तक ठीक से पहुंच जाए, इतना हम पर मेहरबानी करें। बड़ी मजलूम तरीन किताब कुरान है, लेकिन सुन लो, दुनिया का हर इल्म कुरान में मौजूद है। वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। मौजूद भी इस हैसियत से तिबयानन लिकुल्लि शय, हर शय का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। पढ़ो तो सही यार, पढ़ो तो सही। दुनिया पढ़ रही कुरान को, ईसाई यहूदी ये सब पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ करके अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, चांद पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, जमीन के मादनियात निकाल रहे हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात और पाम ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गासलेट, गैस, ये जमीन से निकाल रहे हैं। कुरान पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, चांद पे प्लॉटिंग करते हैं, मिसाइल बनाते हैं, बम बनाते हैं। और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है, ये अल्लाह था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार था। मेरे नबी के आने से पहले दुनिया अंतरिक्ष में क्यों नहीं गई थी? चांद पे प्लॉटिंग क्यों नहीं किया था? मिसाइल क्यों नहीं बनाया था? बम क्यों नहीं बनाया था? पेट्रोल डीजल गैस इसके उत्पादन के वो क्षेत्र की तलाश क्यों नहीं की गई थी? इसलिए कि रब ने तमाम तरक्कियात के दरवाजे नबी के कदमों से बांध रखे थे। बेशक बेशक मेरे मुस्तफा आए, इल्म का खजाना लेके आए। और सुन लो, गुज़िश्ता 400 साल छोड़ दीजिए, उससे पहले दुनिया के नक्शे पे इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। बेशक बेशक सिर्फ मुसलमानों के पास। यूरोप का इंसान, ईसाई यहूदी जंगल में पागल जानवरों की तरह घूमता था, मदरसों के सामने खड़े होके लाइन में कि मेरा एडमिशन मदरसे में कर लिया जाए। समझ रहे? और हमारे बच्चे अल्लाह अकबर बोले यार, गैलीलियो, केपलर, आइंस्टाइन, न्यूटन बड़े माइंडेड लोग थे, बड़े जीनियस लोग थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे। ओ मेरी कौम के लोगों, काश तुम ये भी जानते कि जितने साइंटिस्ट हैं मुस्लिम साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा करके साइंटिस्ट बने। बेशक बेशक सच है। काश तुम्हें पता होता अबू रेहान अल बैरूनी कौन था, काश तुम्हें पता होता दैनूरी कौन था, काश तुम्हें पता होता खवारज़मी कौन था, काश तुम्हें पता होता इब्नुल हैसम कौन था, काश तुम्हें पता होता इब्ने सेना कौन था, काश तुम्हें पता होता माजी करीब का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा कौन था, जिसकी दहलीज पर अगर न्यूटन आइंस्टाइन होता तो कशकोले गदाई लेके साइंस की भीख मांगता। पढ़िए किताबों, इल्म सीखिए। इल्म आपके बाप आदम की वरासत है, वरासत। ओ आदम की औलादो, इल्म तुम्हें जहां से मिले उसे हासिल कर लो। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ये, सीखो इसे। पढ़ाओ अपने बच्चों। अगर नमाज पढ़ने आते हो ना तो अपने इमाम से रिक्वेस्ट कीजिए, हजरत कुछ देर कुछ किताब पढ़ के दीन की बात हमें समझाया कीजिए, लेकिन फ्री में नहीं। हाँ,
एक तो वैसे 5,000 तनख्वाह देते हैं बेटे इमाम को, 6,000 7,000 तनख्वाह, लगता है कि बड़ा कमाल इन्होंने कर दिया। तो फिर क्या कहते हैं, अरे हजरत इनकी बहुत आमदनी होती। क्या आमदनी होती? आमदनी होती है 40वां की, 10वां की, 20वां की, तीजा की, मरने की, इसकी उसकी, अजान देने की। लोगों कान खोल के सुन लो, हमने ये देखा है, तजर्बा बता रहे हैं। जो कुरान पढ़ने वाले, कुरान खानी करने वाले होते हैं ना, वो गरीब जब मरता है तो उससे कम पैसे मिलते हैं गरीबों से। कोई मालदार मरता है तो ज्यादा पैसे देता है वो पढ़ने वालों को। तो जितने भी पढ़ने वाले हैं खूब दुआ मांगते हैं, या अल्लाह अब की ये मोटका मर जाए तो अच्छा हो, ये सठवा मरे तो बढ़िया पैसा मिलेगा। अगर भलाई चाहते हो तो ढंग से पैसे दिया करो, वरना नंबर लगा के तुम्हारी मौत हो। हाँ, नंबर लगा के तुम्हारी मौत। जिंदगी में बरकत चाहते हो ना, तो दारुल उलूम हनफिया फैजुल उलूम में सीमेंट, सरिया, मोरंग, बालू, मिस्त्री की मजदूरी, ईंटें लाके दे जाया करो, वरना किसी दिन अगर ये उल्टी सैफी पढ़ने बैठ गए ना तो कई लोग टपक जाओगे। ध्यान रखना, ये मेहमाने रसूल हैं, इनकी आवाज बहुत जल्दी उधर तक पहुंचती है। जो शख्स सुबह शाम नहीं 24 घंटा काल अल्लाह हो काल रसूल की सदाएं बुलंद करता हो, उसकी जुबान में कितना दम होगा। मेरी तकरीर का वक्त खत्म हुआ चला है, आखिरी बात अर्ज कर, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो सुबह की ट्रेन का टिकट निकाल के लाऊंगा। जी हजरत, इसके बाद हाँ, असल में आज का मामला इतना गड़बड़ है, फ्लाइट का टिकट 35,000 है जयपुर से इधर लखनऊ तक का, इनकी वजह से एक तरफ का टिकट 35,000 का। कारी साहब कितने किस्तों में हम आए वो हम ही जानते हैं। जो हमारे लेवल के खतीब है ना, हम कहां चले हैं आज सुबह पता है? खड़े खड़े सरकारी बस में आए हैं। अल्लाह किन चलते भाई कोहर गड्डी वालों ने याद किया है, सन 1916 में, कितने में? 2016 में। हाँ हाँ 2016। हाँ 1916 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। 2016 में आए थे, तो चलो फिर याद किया है लोगों ने, साबिक प्रधान साहब और कमेटी के लोगों ने, असातिज़े किराम ने, चलो मुलाकात कर लेते हैं एक बार फिर से, तो इसलिए आ गए। अच्छा, चूंकि ये जलसों का महीना है, अब मैं इतना सख्त बोलता हूं फिर भी मुझे नहीं छोड़ते हैं लोग। अगर 365 दिन तारीखें मैं दूं ना तो एक तारीख नहीं खाली रही। नहीं आप बोलिए, हमें यही सुनना है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोग सुनने तो लगे हैं, बेशक, वरना आप जन्नती, आपके अब्बा जन्नती, शायर साहब तशरीफ लाए, एक बार सुभान अल्लाह कह दो 10 पेड़ जन्नत में लग गए। तुम्हारे बाप की जन्नत है कि शायर के बाप की जन्नत है? 1 इंच जमीन नहीं है वो हर गड्डी में आपके, और लिए 10 पेड़ गिनते रहिए कहां लगाऊं कहां लगाऊं। चलो साबिक प्रधान की जमीन लगाने देंगे आपको, अपना पेड़ है। तो जन्नत में पेड़ लगाने के लिए महोदय जी पहले जमीन तो खरीद लीजिए, और जानते हो जमीन कौन है? वो जमीन मस्जिद है। बेशक, मेरे करीम आका फरमाते हैं कल हश्र के मैदान में दुनिया की ये मस्जिदें जन्नत में उठाकर रख दी जाएंगी। ये मस्जिदें जन्नत की क्यारी हैं। यहाँ एक तो जन्नत की क्यारी मदीना में है, मेरे मुस्तफ़ा करीम के रोज़े पाक के पास में, मेंबर रसूल रोज़े रसूल के बीच में, जहां आज की तारीख में 15 मिनट के लिए कम से कम 1 हफ्ता लाइन लगाने के बाद एक बार नंबर आता है। हाँ, तो वहां पर जो है एक वो जन्नत की क्यारी और एक ये जन्नत की क्यारी मस्जिदें जब ये हश्र में जन्नत में उठा के रखी जाएंगी, यहाँ आते जाते रहा करो, ताकि जब ये मस्जिदें जन्नत में रखी जाए ना तो ये कहें ए अल्लाह जितने लोग दुनिया में
आके मेरे अंदर तेरा नाम पुकारते थे, उन्हें यहाँ भी भेज दे ताकि तेरे नाम के माला जपा करें आकर के बैठ करके मस्जिद में। इनसे रिश्ता मजबूत कर लो साथ। जहालत हमारी कौम में इतनी है, ये अर्ज करके फुल स्टॉप लगाऊं। मैं उम्रे का टूर ले जाता हूं। अभी मैंने एक स्कीम निकाली कि 7,000 रुपये महीने जमा कीजिए और 11 महीने तक जमा कीजिए, 77,000, 17 दिन के लिए टूर पे चलिए मक्का मदीना। तो हमारे गांव के 20 आदमी गए, वो लोग जो कभी जुम्मा भी नहीं पढ़ने आते थे। जी हजरत 110 लोग गए थे। तवज्जो सुनिएगा, मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। किसी की उम्र 80 साल, किसी की 70 साल, किसी की 45 साल। तो जब पहले दिन हम उम्रा करने गए, काबा शरीफ के करीब हमने 3 चक्कर लगा लिया तो एक आदमी पूछता है, हजरत काबा कहाँ है? काबा के किनारे चक्कर लगाने के बाद क्या बोलता 3 बार, हजरत काबा कहाँ है? तो हमने कहा ये काबा तुमको दिखता नहीं है? कहा यह काबा हुआ है। हम कहें हाँ। बाबा सलाम वालेकुम। हमारी कौम की ये जहालत है जिसे यही पता नहीं काबा अल्लाह का घर है या कोई बाबा है। इसलिए कि हमारे लोगों ने बाबा ही के दहलीज तक पहुंचाया है ना। ई बाबा, उ ललका, करिका बाबा, पियर का बाबा, हरर का बाबा, उजर का बाबा, बाबाओं की ऐसी भीड़ लगी है, काबा को लोग भूल गए। अल्लाह रहम फजल फरमाए। अल्लाह इस इदारे को शादो आबाद रखे। समझ शरीफ के रोशनदान तक दिमाग के झरोखे से कोई बात पहुंची है तो अमल कर लीजिएगा, और अगर कोई ज्यादा कड़वी लग गई है तो भेली वेली खा लीजिएगा साथ में, और गुटुक लीजिएगा। कड़वी बातें अमूमन जो है कड़वी दवाएं ज्यादा फायदे करती हैं, फायदा करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश कीजिए अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, बच्चों पे रहम कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, इन्हें इस्लाम सिखाइए, दीन सिखाइए, ताकि इन्हें पता चले कि फातिहा किसकी पढ़ी जाती है। 1 मिनट। अभी पिछले महीने 2 महीने पहले कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में जो मुसलमानों को पढ़ते हैं ना, मदरसे नहीं यूनिवर्सिटी में, वो मिस्र गए थे। तो फिरौन की डेड बॉडी वहां रखी हुई है, मुसलमानों के बच्चे थे। तो फिरौन की डेड बॉडी के पास पहुंचे तो वहां फातिहा पढ़ रहे थे। कम से कम इतना तो यार बता दो अपने बच्चों की फातिहा पढ़ी कहां जाती है? हमारी कौम इतनी भोली है यार, भोली नहीं बदमाश है। हाँ, ये न पढ़ते हैं ना बच्चों को पढ़ाते हैं। मारहरा के सादात का ये सेंटेंस याद रखिए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर महीने में 15 दिन मुर्गा, तीतर, बटेर, मछली, कोरमा दबा दबा के लील जाते हैं ना, एक दिन खाइए और ये पैसा बचा करके बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए। अभियान चलाइए। गली कूचे में कोई बच्चा गुल्ली डंडा गोली कंचा खेलता मिले, नहीं पढ़ने जाता है, रस्सी में बांध कर ला करके दारुल उलूम अहले सुन्नत हनफिया फैज़ आम में दाखिल करो यहाँ पढ़ने के लिए। अगर तुम्हें बच्चे संभालने नहीं आते हैं तो लोगों या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो, और अगर नहीं बंद करते हो तो पैदा करने के बाद अपने बच्चों और बच्चियों को किसी यतीम खाने में भर्ती कर दो। अस्सलाम वालेकुम।